सुपुत्तादि सोगस्य यसिंगादि निंदित दब्बम च भय जुगले। हम्म इसको थोड़ा मिला के लिखा है, अलग लिखना चाहिए था। अरदिस मुद सुपुत्तादि ऐसा लिखना, थोड़ा उसमें डिफरेंस बनाना। हम्म हाइफन लगाते हैं ना थोड़ा सा, ऐसा पढ़ने में नहीं आता फिर वो। इट्ठा निट्ठ विजोग जोगम, यानी इष्ट और अनिष्ट का वियोग और योग, है ना। ये किसके लिए? अरति अरदिस। अरति भी एक कर्म है, जैसे रति कर्म है ऐसे ही अरति भी एक नौ कषाय है, वो भी एक कर्म है। तो अरति नौ कषाय कर्म के लिए नौ कर्म क्या है? इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग। ये क्या है? इससे अरति उत्पन्न हो जाती है ना। जो अपने लिए इष्ट है, कोई भी अच्छा लगने वाला है, उसका वियोग हो जाए तो भी अरति उत्पन्न हो जाती है ना। घर में मान लो सुपुत्र था, मरण को प्राप्त हो गया, अब तो महाराज कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो धर्म भी अच्छा नहीं लगता, इतनी अरति हो जाती है। नहीं समझे? हाँ, किसी में मन नहीं लगता महाराज, मंदिर जाने में भी अच्छा नहीं लगता, पूजा का तो अब भाव ही नहीं होता, सयाना बेटा था चला गया। हम्म सयाना बोलते हैं। हाँ हाँ, बड़ा। तो ऐसा हो जाता है, इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए। आ? अब घर में ऐसी आ जाए जो कलह कर डाले, तो अनिष्ट का संयोग हो गया। अब भी अब भी मन नहीं लग रहा, अब भी अरति हो गई, अब घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जब देखो तब के लिए सही करती रहती है, जब से आई है तब से कलह कर रही है। घर में ही रहने की इच्छा नहीं होती है। तो ये भी एक अरति है। तो इस तरह से अरति इन निमित्तों से, इन नौ कर्मों से उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो ये जानना कब हमारे भाव रति के होते हैं, कब भाव अरति के होते हैं, है ना। इनको महसूस करते हो कि नहीं कभी, कि बस अपने मन से बस सब अपने मन का करते रहते हो, बस खाए पिए पड़े रहते हो, कुछ भी सोचने का तो विचार ही नहीं है कि रति का उदय आ रहा है, क्या रति का उदय आ रहा है। जब कभी अनिष्ट का संयोग होता है तो अरति आती है, तो महसूस किया जाता है कि नहीं भाई, ये अरति क्यों उत्पन्न हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा। तो भाई उस विषय से, उस नौकर्म से अपना मन हटाओगे तो फिर सब अच्छा लगेगा, उसमें मन लगेगा तो तब तक वो अरति का भाव रहेगा। तो ये सब कर्म विज्ञान जान करके इसका उपयोग किया जाता है ना। हाँ, माने जिस कारण से अरति उत्पन्न हो रही है उस बात को मन में नहीं लाना, उससे अपने आप को हटाना, तो फिर आपको पुनः अच्छे कार्यों में रति उत्पन्न हो सकती है। समझते ना। तो ये भी जो है ध्यान में रखा जाता है, भाव हमेशा पकड़ने चाहिए, कौन सी रति के भाव हैं, कौन से अरति के भाव, है ना। तो ऐसे ये हो गया अरदिस मुद सुपुत्तादि सोगस्य, ये शोक का है, शोक उत्पन्न हो जाएगा। शोक का नौकर में क्या है? जो सुपुत्र था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मुद माने मर गया, है ना। पुत्र आदि के मरण का हो जाना ये शोक का कारण है। तो बड़ा भारी शोक ये भी एक कषाय है ना। ये नौ कषाय का भाव है, ये कोई अपनी आत्मा का भाव नहीं है, ये कर्म का भाव है, ये सोचना चाहिए। ये शोक क्या है? हाँ, ये कर्म है, ये नौ कषाय है जो शोक उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण से फिर सब कुछ
सूखा सूखा सा लगता है, बस अब कुछ बचा ही नहीं दुनिया में। उसी के शोक में हमेशा वह दुखी रहता है, व्याकुल रहता है, डूबा रहता है ना, उसी की याद में रोता रहता है। ये शोक होता है। हम्म। तो सुपुत्र आदि का वियोग होने पर शोक का उदय होना ये स्वाभाविक है, लेकिन इस कर्म की व्यवस्था को जो जानेगा तो वो अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकता है। नहीं तो नौकर्म से कर्म का भाव तो संबंध के साथ चल ही रहा है। और निंदित सिंह आदि, अच्छा, सिंह आदि और निंदित दब्बम च भय जुगलम। भय युगल का मतलब भय और जुगुप्सा। तो भय के लिए तो सिंह आदि, है ना, ऐसे डरावनी वस्तु अगर सामने आ जाएगी तो भय तो अपने आप उत्पन्न हो ही जाएगा। शेर सामने आ जाए, हम्म, छिपकली सामने आ जाए, है, वो कातर रहती है, वो कातर बोलते हैं, आप लोग जानते हो, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, वो ऐसे चलती है? नहीं, पटार तो अलग होती है, वो चिपकती है वो जम के, है। कन खजूर अलग होता है। हाँ, वो जोंक भी अलग होती है, वो कांतर अलग होती है, कातर उसके बहुत सारे पैर रहते हैं, ऐसी लंबी सी, वो जम के चिपक जाती है। वो चिपक जाए तो फिर उसको मतलब जोंक का चिपकना भी चिपकना होता है, वो अलग होती है, जोंक अलग होती है। हम्म। वो कान खजूर अलग होता है, टाइप वैसे ही होते हैं। हाँ, तो वो भी ऐसी देख के डर लग जाए उसको, मतलब मारना ही पड़े तभी वो निकले, वो ऐसी चिपकती हो। तो ऐसे जीवों को ही देख करके भय लग जाता है ना, सिंह सर्प आदि ऐसे। तो ये भय के लिए, भय भी एक नौकषाय है ना, तो इस नौकषाय के लिए ये निमित्त बन जाते हैं। और जुगुप्सा माने एक तरह से घृणा का भाव, है ना। तो कोई भी निंदित द्रव्य होते हैं जिनसे घृणा उत्पन्न होती है, उनको देख करके जुगुप्सा का उदय हो जाता है। ये भी नौकषाय है। तो इस तरीके से हर एक मोहनी कर्म के भेदों के ये 9 कर्म यहां पर बता दिए गए। अब आगे बताते हैं आयु आदि कर्मों के भी। निरया